हेलो 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 बच्चा पार्टी। मेरा नाम है संदीप कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है पंख उड़ान सपनों की। यानी हम लोग यहां से एक नई उड़ान भरने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 1 के मैथमेटिक्स के लेसन नंबर 1 में की शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर हम लोग आज मैथमेटिक्स पढ़ेंगे अच्छे से। और मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स सिखाऊंगा जिससे आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगी और आपका इसको पढ़ने का मन भी करेगा कि और ज़्यादा मैथमेटिक्स के बारे में जानें और इसको पढ़ें। तो आइए हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स के लेसन नंबर 1 की। तो ये लेसन नंबर 1 है। ये क्लास 1 का मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हम लेसन नंबर 1 की हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेसन नंबर 1 हमारा है आकृतियां और स्थान। तो लेसन नंबर 1 हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है आकृतियां और स्थान। तो ये मतलब आकृतियां हम लोग यहाँ पर शेप्स मतलब तरह तरह के जो गोल है या मतलब आयताकार है या वर्गाकार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और स्थान जैसे अंदर या बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये मतलब बहुत ही नॉर्मल लेसन है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर टॉपिक आता है अंदर और बाहर। अंदर बाहर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इनसाइड आउटसाइड। तो अंदर बाहर जैसे कि हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं अंदर बाहर। जैसे कि हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई बच्चा है, आप ही ले लो, खूब शैतानी कर रहे हो और घर के अंदर तो आपको आपकी मम्मी ने पीट पाट के कर दिया बाहर। तो क्या जैसे यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये घर हो गया, अरे जैसे समझ लीजिए घर हो गया, यहाँ पर आप खूब शैतानी कर रहे हैं अपने घर में, तो आपकी मम्मी ने दिया आपको पीट और पीट कर कर दिया आपको बाहर। आप रो रहे हैं कस के, अब ये आप घर के बाहर हैं। अब आप कस के खूब रो रहे हैं, बढ़िया कस के। फिर आपकी मम्मी ने देखा ये बच्चा मेरा रो रहा है, आपको उठाकर कर दिया घर के अंदर। ये घर के अंदर मतलब आप हो गए घर के अंदर। तो ये हो गया अंदर बाहर। तो आप घर के बाहर थे, आपकी मम्मी ने आपको रोते हुए देखा, घर के अंदर कर दिया, तो ये अंदर बाहर का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है छोटा बड़ा। छोटा बड़ा मतलब स्मॉल और स्मॉल, या इसको स्मॉल को कर देते हैं स्मॉलर, बिगर, छोटा बड़ा। जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे
कुछ भी लें, ये जैसे कोई मान लीजिए कुछ खाने वाली चीज हो गई, जैसे चिप्स मान लीजिए, चिप्स चिप्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो मान लीजिए चिप्स। चिप्स ये कितने रुपए वाली? 5 रुपए वाली पैकेट। और ये मान लीजिए, ये भी मान लीजिए चिप्स हैं, लेकिन ये 10 रुपए वाली पैकेट। इसमें बताइए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा? तो आप लोग तो आसानी से इसको जान सकते हैं रुपयों के माध्यम से कि जैसे 5 रुपए वाली पैकेट है तो ये छोटी होगी, 10 रुपए वाली पैकेट है तो ये बड़ी होगी। तो ये छोटा बड़ा हो गया इस तरह से, मतलब छोटी बड़ी है। जैसे आप कोई और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर आइसक्रीम, आइसक्रीम मान लीजिए इसको, जैसा कि ये 20 रुपए वाला कौन हो गया, और ये मान लीजिए 50 रुपए वाला कौन। तो इसमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा? तो आप लोग बहुत आसानी से जान सकते हैं। 20 रुपए वाला ये देखिए, आप देखने से भी लगता है ये हो गया छोटा, और ये हो गया बड़ा। इस तरह से छोटा छोटा और बड़ा हो गया। अब इसी की तरह मतलब एकदम मिलता जुलता, इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसी तरह से एकदम सेम इसी तरह से एक और है, उसको हम लोग स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट, मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा, सबसे बड़ा सबसे छोटा, मतलब ये हो जाएगा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा। जैसे आपको एक साथ 3-4 चीजें जैसे दी जाए तो उसमें हम लोगों को देखना होता है कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। जैसे मान लीजिए आपको कई तरह के जूते या चप्पल दिखाए जाए, तो जैसे आपको 2-3 नंबर के जूते या चप्पल दिखा दिए गए, मतलब हम ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जिनसे आप लोग आसानी समझ सकते हैं, जिनको आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक 6 नंबर का धर दिया गया, एक 7, एक 8। इसमें आपको देखना है कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा। तो आप लोग आसानी से इस तरह से जान सकते हैं इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे बड़ा 8 नंबर का है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये रहा जो है सबसे बड़ा और सबसे छोटा का। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक दो और इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आम बना दिया गया, और यहाँ पर मान लीजिए कोई इस तरह बैर, बैर का पेड़ जानते होंगे आप लोग, तो बैर हो गई। और एक मान लीजिए यहाँ पर ये, यहाँ पर ये मान लीजिए ये कद्दू हो गया। तो यहाँ पर अब आप लोग बताएंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर आप लोग आकार से आराम से देख सकते हैं कि ये वाला सबसे बड़ा है, और इसमें ये वाला
जो बैर है सबसे छोटा। इस तरह से आप लोग ये वाला हमारा हो गया सबसे बड़ा सबसे छोटा। इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है टॉप बॉटम। टॉप बॉटम का तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, को तो हम बता रहे हैं भी। टॉप बॉटम मतलब ऊपर नीचे, ऊपर 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 नीचे, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऊपर को टॉप और ये बॉटम। तो ये ऊपर नीचे। तो मान लीजिए जैसे आपने कहीं पर अपने गांव या जहां पर भी आप लोग खेलते हैं, बच्चों बच्चों में हो गई लड़ाई, गजब की लड़ाई हुई तगड़ी। अब लड़ाई करने के बाद एक दो को दिया कस के कूट। अब कूटने के बाद क्या, आपका पास घर है पास में, तो तुरंत दौड़कर सड़क दे सीढ़ियों से चढ़ के तुरंत पहुंचे जाकर कहाँ, छत पर। और छत पर और जो जिसको पीटा वो खड़ा है नीचे। मतलब आप पहुंच गए, जैसे घर है आपका और यहाँ आप पहुंच गए यहाँ पर छत पर, और ये एक जिसको जिसको पीटा है वो खड़ा है नीचे। ये तो ये आप कहाँ हो गए, ऊपर। ये हो गया ऊपर मतलब टॉप, और ये हो गया कहाँ, नीचे। नीचे मतलब बॉटम। तो ये ऊपर नीचे मतलब पीठ के साथ ऊपर निकल लिए। अब ये पहुंच गए ऊपर, वो नीचे खड़े रो रहे हैं कि आओ भैया तुमको हम मिलो, दूसरे दिन तुमको कूटेंगे। लेकिन वो तो भैया ऊपर पहुंच गए, अब उनको कहाँ पाएंगे। वो हो गए ऊपर, ये हो गए नीचे। अब इसके बाद आता है पास दूर, मतलब पास दूर। तो ये जैसे इसको मिटा देते हैं। पास दूर मिल जाएगा, नियरर फर्थर। इसको देखते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए ये रास्ता बनी है, आप लोग यहाँ जैसे खेल रहे हैं, दो तीन लोग जो भी हैं खेल रहे हैं यहाँ पर, ये जैसे ये दोनों मान लो आप ही लोग हैं। तो एक गेंद जैसे आपने मारा, एक यहाँ पर पड़ा है गेंद, और एक गेंद यहाँ पर पड़ा है। अब आप लोग बताइए कौन सा गेंद दूर है और कौन सा आप लोगों के पास है। देखिए यहाँ पर कौन सा गेंद दूर है, तो आप लोग देखेंगे कि ये वाला गेंद ज्यादा दूर है, मतलब ये वाला दूर और ये वाला पास। तो ऐसे देखिए ये वाला गेंद दूर है, ये वाला पास में है। और इसके बाद इसी तरह से जैसे वो वाला हुआ था हमारा एक, इसके पहले सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कौन सा था, छोटा और बड़ा वाला। इसमें हम लोगों ने देखा था कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। पहले हम लोगों ने छोटा बड़ा देखा था, उसके बाद देखा था सबसे बड़ा और सबसे छोटा। उसी तरह इसमें एक होगा कि अब इसके बाद आएगा कि सबसे छोटा और सब, मतलब सबसे पास और सबसे दूर। तो आइए वो वाला हम लोग देखते हैं, सबसे पास और सबसे दूर कैसे जानेंगे।
ये हम लोग अब देखेंगे सबसे पास और सबसे दूर। नियरेस्ट फॉरेस्ट। ये वाला देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर वही हम लोग एग्जांपल लेते हैं जैसा हम लोगों ने पीछे लिया था। जैसे चलिए यहाँ पर, हाँ चलिए यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है। ये एक पेड़ है और मान लीजिए यहाँ पर ऊपर चिड़िया उड़ रही है। ये चिड़िया एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये 3 चिड़िया है मान लीजिए। ये क्या है? चिड़िया। तो अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि यहाँ पर सबसे पास कौन सी चिड़िया है और सबसे दूर कौन सी चिड़िया है। ये देखकर बताइए यहाँ पर। तो आप लोग जैसा कि देखेंगे यहाँ पर कि ये वाली चिड़िया सबसे पास है और ये वाली सबसे दूर है। तो मतलब कि ये वाली सबसे पास और ये वाली सबसे दूर। तो ये वाली चिड़िया सबसे दूर है और ये वाली सबसे पास। पेड़ के सबसे पास ये वाली चिड़िया है, सबसे दूर ये वाली चिड़िया है। तो ये हमारा हो गया सबसे पास और सबसे दूर वाला। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऊपर नीचे वाला, कौन ऊपर है कौन नीचे है। जैसा कि हम लोग अभी एक देखा था ऊपर नीचे, मतलब कि वो दूसरा टाइप था ऊपर नीचे वाला, कि हम लोग किसी के ऊपर चढ़ गए। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे नीचे आपका बेड पड़ा है तो उसके ऊपर क्या है? पंखा है। पंखे के ऊपर क्या है? छत। इस टाइप वाला देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये ऑन अंडर ऑन अंडर या एबो बिलो। इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक मेज पड़ी है और मेज के ऊपर एक चच्चा बढ़िया आराम से आराम कर रहे हैं। तो ये हो गए मेज के ऊपर, मतलब ये ऊपर है। अब देखना है कि इनसे नीचे मान लीजिए यहाँ पर एक गेंद पड़ी है। तो ये क्या हो गई? मेज के नीचे, मतलब मेज के नीचे। जैसे आप लोग भाग कर कहीं छुप गए तो मेज के या तखत के या जो आपका बेड है उसके नीचे छुप गए तो मतलब मेज के नीचे। अगर बैठे हैं जैसे कुर्सी के ऊपर बैठे हैं मतलब कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे कि इसके भी ऊपर क्या है। जैसे देखा जाए तो यहाँ पर मान लीजिए ये मान लीजिए फैन लगा है यहाँ पर। तो अब क्या होगा कि मेज
के ऊपर, मतलब सबसे ऊपर क्या है यहाँ पर, ऊपर ऊपर यहाँ देखा जाए क्या लगा है, फैन, फैन लगा है, पंखा। तो ये हो गया ऊपर, मेज के ऊपर, ये हो गया मेज के ऊपर। ये बॉल, जैसे ये आपकी बॉल पड़ी है तो ये हो गई मेज के नीचे, और ये हो गया, जैसे ये हो गया मेज के ऊपर। और ऐसे आप लोग बहुत ही सारे एग्जांपल इसी तरह ले सकते हैं। इसके ऊपर कुछ और धर दिया, मान लीजिए ये एक कोई बुक वुक धर दिया, कोई डिब्बा धर दिया, तो ये भी हो गया। मान लीजिए बॉक्स है तो ये क्या हो गया, ऊपर, मेज के ऊपर हो गया। इस तरह से मतलब किस चीज के ऊपर है, किस चीज के नीचे, वो वाला यहाँ पर डिस्कस किया। इसके पहले जो एक ऊपर डिस्कस किया गया तो मेज के ऊपर या मेज के नीचे, वो हम लोग बात की थी। लेकिन यहाँ पर दूसरा सिनेरियो, यहाँ पर हम लोग दूसरी चीज की बात कर रहे हैं। हम लोग मिटा लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आगे का क्या टॉपिक है वो हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे आसपास की आकृतियां, हमारे आस पास की आकृतियां, हमारे आसपास की आकृतियां यानी शेप्स अराउंड अस। क्या है, शेप्स अराउंड अस। जैसे मान लीजिए, अभी आप लोगों को बताना कि ये शेप कैसे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक ये मान लीजिए टमाटर धरा है, और ये मान लीजिए ये मान लीजिए आपका जो लूडो वाला होता है पासा धरा है, और मान लीजिए से ऐसे एग्जांपल हैं जो आप लोग जानते हैं। जैसे ये हो गया टमाटर, हो गया ये, हो गया पासा, ये हो गया गुब्बारा। ऐसे ही मान लीजिए कि कॉपी हो गई जो आप लोग लेते हैं, ये हो गई, ये हो गई कॉपी, ये हो गई कॉपी। तो ये हो गए जो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी आकृतियां होती हैं। ये मान लीजिए जब इसे थाली बना लीजिए या कुछ भी बना लीजिए, डिब्बा, बैट, बॉल, ये सब हमारे आसपास की आकृतियां हैं, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो ये हो गई हमारे, यहाँ पर लिख देते हैं ETC, ETC मतलब एक्सेट्रा आदि। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसके बाद हम लोग मतलब पहचानना सीखेंगे छांटना, इसको कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब छांटना, इसको कहते हैं इंग्लिश में सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जैसे मैं आप लोगों को कुछ चीजें देता हूँ और आप लोग उसको मैच करेंगे, तो वहां से आप लोगों को सॉर्टिंग के बारे में पता चलेगा। ये छांटना, जैसे ये हो गया, ऊपर जो हम लोगों ने शेप्स बनाए हैं उसी तरह के बनाते हैं। जैसे ये मान लीजिए टमाटर हो गया, ये पासा हो गया, और मान लीजिए कि यहाँ पर आइसक्रीम वाला कौन बना लेते हैं हम लोग, ये आइसक्रीम हो गई। और मान लीजिए पानी की गिलास जैसा कुछ बना लेते हैं।
ये। अब इधर मैं बनाऊंगा तो उससे आप लोगों को मैच करना है। ये यहाँ पर अब आप लोगों को मैच करना है। इसे इसको हम लोग बेलन की तरह बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये गोला। तो आप लोग यहाँ पर इसको मैच करेंगे, जैसे देखेंगे कि कौन सा शेप, कौन सी आकृति किस तरह की। जैसे देखिए, जैसे टमाटर है तो ये कैसा है, गोल है। गोल का मतलब ये यहाँ से ये इस वाले से मैच होगा। और उसके बाद जैसे ये पासा है आपका लूडो वाला, तो ये यहाँ पर ये जैसे देखिए ये क्यूबिक या मतलब जो चौखानेदार है उससे मैच होगा। ये आपका आइसक्रीम वाला कोन इधर इस वाले देखिए इसी के तरह का शेप है, तो इससे हम लोग इसको मैच करेंगे। आपका ग्लास देखिए कैसा है, बेलन बेलन की तरह का। ये क्या है, बेलन। तो ये इस तरह का है, तो इससे मैच करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कौन सी चीज किस तरह की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गेंद बना दी जाए तो वो भी गोल होगी, तो उसको गोल से मिलाएंगे। या मान लीजिए कोई डिब्बा बना दिया जाए तो उसको भी इसी से मैच करेंगे। जैसे कोन की तरह का और भी आपके पास कोई चीज है तो उसको इस वाले शेप से मैच करेंगे। जैसे गिलास, या अभी मान लीजिए इसी तरह बोतल बना दी जाए कोई एकदम बढ़िया प्लेन, तो उसको भी इसी से बेलन के आकार से मैच करेंगे। तो ये हम लोगों को सॉर्टिंग वाला हो गया, कैसे चीज़ों को छांटते हैं, कौन सी चीज़ कैसी है, गोल है या चौकोर है या कैसी है, तो उसको छांटना होता है। तो इसको हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद हम लोगों को आता है रोलिंग या स्लाइडिंग, मतलब लुढ़कना या सरकना। इसके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसके बारे में तो बताने की क्या ही जरूरत है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, इसको बताने की क्या ही जरूरत है आप लोगों को कि लुढ़कना और सरकना क्या होता है। ये एकदम लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, लुढ़कना और सरकना, मतलब रोलिंग और स्लाइडिंग, लुढ़कना और सरकना। क्या, लुढ़कना और सरकना। सरकना या, हाँ चलिए, सरकना और फिसलना और चीज हो जाएगी, तो लुढ़कना या सरकना मतलब रोलिंग या स्लाइडिंग, ये हो गई इसकी इंग्लिश। सरकना जैसे मान लीजिए आप लोगों ने गेम देखे होंगे जो बड़े बड़े ऊपर से स्विमिंग पूल में होते हैं, उस पर से स्लाइड करके हम लोग आते हैं, तो वही होता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मतलब उस पर से हम लोग सड़क के नीचे आते हैं, तो उसको कहते हैं सरकना। मान लीजिए किसी ने आपको धक्का मार दिया, तो आप लुढ़कते हुए दो चार राउंड करके आएंगे नीचे, तो उसको कहते हैं लुढ़कना। तो हो गई रोलिंग स्लाइडिंग। तो वो तो मान लीजिए रियल लाइफ में हो गई, लेकिन कुछ शेप्स है कि कौन से आकृतियां किस तरह की चीजें होंगी जो ऊपर से स्लाइड करेंगी, और कौन सी होगी जो लुढ़कते हुए आएंगी। जैसे मान लीजिए ये एक टावर है और इस पर से ये स्लाइडिंग वाला लगा है, तो यहाँ से अगर आप लोग देखें, अगर यहाँ से गेंद डालेंगे, गेंद कोई, तो ये स्लाइड करते हैं, सरकते सरकते, ये सरकते हुए नीचे आएगी। और मान लीजिए यहाँ पर आप कोई चौकोर चीज धर देते हैं, मतलब चौखानेदार कोई चीज धर देते हैं, तो ये जाहिर सी बात है लुढ़कते हुए आएगी, लुढ़कते, ये लुढ़कते हुए आएगी नीचे। तो यही है लुढ़कना और सरकना। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये भी सीख लिया कि लुढ़कना सरकना, इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा खेलते बोलते होंगे। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद मैंने आप लोगों को जो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पर मैंने आप लोगों को कलर्स के बारे में बताया कि जैसे कौन सा कलर ग्रीन होता है या रेड होता है, येलो होता है, तो उसके बारे में भी वहाँ पर नोट्स में आप लोगों को बताया। वहाँ पर
आप लोग उसके कलर भी देख पाएँगे, कैसे कलर होते हैं उसके, और तो कलर्स के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। और आप लोगों को एक होमवर्क शीट दी गई है जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, और लास्ट में एक आपको कलर की जानकारी हो जाए, इसके लिए आपको एक पेंटिंग उसमें बनी है जिसमें आपको कलर फिल करने हैं, उसमें दिए हैं कौन से कलर फिल करने हैं। तो वहाँ से आप लोगों को एक कलर की भी अच्छी जानकारी हो जाएगी और पेंट करने की भी जानकारी हो जाएगी। मैथ्स के साथ साथ ये भी फ़ायदा हो जाएगा। तो वहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं, और नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की कर दिए जाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को होमवर्क शीट भी मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो आप लोग तब तक के लिए अच्छे से ये लेसन रिवाइज करें और इसको अच्छे से पढ़ लें। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 2 है। वहाँ पर हम लोग और अच्छे से बात करेंगे मैथ्स के बारे में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें अच्छे से। जय हिंद।